नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की सबसे बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता दें। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। सीमांचल एक्सप्रेस बिहार के जोगबनी से आनंद विहार टर्मिनल आती है जो दिल्ली में है। हादसा आज सुबह करीब 4 बजे हाजीपुर के पास सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास हुआ। हादसे की वजह से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। रेलवे ने हादसे के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बिहार के सहदेई बुजुर्ग में भीषण यह हादसा हुआ है और इस ट्रेन हादसे की बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सीमांचल एक्सप्रेस के कई डिब्बे पलट गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिए संवाददाता नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट। वैशाली के सहदेई बुजुर्ग के पास कितना भीषण हादसा हुआ है, हम आपको इसकी विहंगम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये टॉप एंगल शॉट्स आप देखिए किस तरह से ट्रेन के डब्बे पलट गए हैं और कितनी भीड़ जमा हो गई है। 2 क्रेन मंगाया गया है यहाँ पर और ताकि डब्बे जो पलटे हुए हैं उनको सीधा किया जा सके। और यहाँ पर आप देखें जो डब्बे पलटे हुए हैं और जो डब्बे पलटे उनके नीचे का जो हिस्सा था वो किस तरह से नीचे बाहर की तरफ आ गया। जो स्लीपर्स थे वो दूर जा गिरा। तो आप समझ सकते हैं कितना भीषण हादसा रहा होगा और पूरा गांव उमड़ पड़ा है। ऐसे में राहत में भी थोड़ी परेशानी आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर डब्बे पलटे हैं, आप यहाँ पीछे की तरफ देखिए, एक के बाद एक 9 डब्बे यहाँ पलटे हैं और उसमें से कुछ डब्बे ऐसे हैं जो पूरी तरह से पलट गए हैं। और यहाँ पर जो भीड़ आ गई है वो एक परेशानी हो रही है। यहाँ पर आप देखिए कितनी संख्या में लोग जमा हैं। दोनों तरफ जो है वो भीड़ जमा हो गई है और ये परेशानी बन रही है स्थानीय लोगों के लिए। यहाँ पर आप देखें जो डब्बे के अंदर लोग जा रहे हैं, डब्बे के अंदर ये इसके अंदर कोई फंसा तो नहीं है? कोई नहीं, अंदर कोई नहीं है। तो जो लोग अंदर थे निकाल लिया गया? हाँ, अभी तो अंदर जो है उनको हम लोग निकाल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं अभी। आप लोग थोड़ा नीचे। तो ये सर्च कर लिया गया है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि अब जितनी जल्दी हो सके जो स्थानीय लोग हैं उनको हटाकर यहाँ से डब्बों को सीधा किया जाए। कैमरामैन अशोक गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, वैशाली। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अलग अलग 5 तस्वीरें हैं जिनके जरिए आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण है। पहली तस्वीर आप देखिए, आप 9 डिब्बे पलटे हुए हैं एक के बाद एक और दूसरी तरफ देखिए नीचे तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग हैं, एनडीआरएफ की टीम है, हर एक कोच के अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं कोई फंसा तो नहीं है। हालांकि खबर यह है कि जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश की जा रही है, अच्छी से छानबीन की जा रही है ताकि कोई भी अंदर अगर फंसा हो तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए। और ये बीच की तस्वीर बताती है कि यह हादसा कितना भीषण था। रेल की जो पटरियां हैं वो उखड़ गई हैं अपने जगह से और साथ ही साथ आप देखिए जो कोच के साथ पहिए लगे होते हैं वो भी अलग हो गए हैं। हादसा इतना भयानक था कि ट्रेन के पार्ट्स बिखरकर इधर उधर नजर आ रहे हैं। मौके पर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो घटनास्थल से दूर चले जाए जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत ना हो और तेजी आ सके। बिहार के वैशाली में सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यही वो ट्रेन है, आप देखें आनंद विहार जा रही थी ये ट्रेन। 3:58 पर हादसा हुआ है और आप देखिए ये तस्वीरें, 9 डब्बे पटरी से उतर गए। आप देखें ये जो आपको डब्बे लगातार दिखाई दे रहे हैं ये सारे डब्बे पलटे हुए हैं। कुछ डब्बे जो हैं वो पूरी तरह से पलट गए हैं और कुछ डब्बे झुके हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए एक क्रेन मंगाया गया है ताकि डब्बों को सीधा किया जा सके। और नीचे आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पटरी क्षतिग्रस्त हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये कितना भीषण हादसा है। ट्रैक पूरी तरह से उखड़ चुका है और यहाँ पर अब आगे देखें ये ट्रैक जो है वो बाहर आ चुका है। ये पूरी तरह से जो पटरी है वो मुड़ गई है। 9 डब्बे उतरे हैं, इसमें से कुछ एसी के डब्बे भी हैं और ये कुछ स्लीपर के डब्बे हैं। और यहाँ देखिए किस तरह से जो ट्रैक है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो रेल पटरी जिस प्लेट पर बिछी होती है, जिस सीमेंटेड जो ट्रैक है, आप देखें किस तरह से वो जो स्लीपर कहलाता है वो किस तरह से टूटकर बाहर की तरफ आ गया है। और ये ट्रैक देखिए, ये रेल की पटरी देखिए किस तरह से मुड़ गई है। ये पटरी पे आप देखें किस तरह से मुड़ी हुई है और जो स्लीपर्स हैं वो किस तरह से बाहर की तरफ आ गए हैं। भीषण हादसा है ये। 6 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग फंसे हुए थे जिनको निकाल लिया गया है। राहत और बचाव के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें जो ट्रेन के डब्बे के जो नीचे के हिस्से हैं वो किस तरह से बाहर आ चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए
ये जो उसका पहिया है वो किस तरह से बाहर की तरफ आ गया है। तो एक भीषण हादसा है ये। और यहाँ पर आप देखें कुछ जो ट्रैक के नीचे ट्रैक के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से आ गए हैं। यहाँ पर आप एक डब्बा देखें, ये पूरी तरह से पलट गया है। ये डब्बा देखें किस तरह से ये पूरी तरह से पलट गया है। और यहाँ पर क्रेन मंगाया गया है ताकि इस डब्बे को सीधा किया जा सके। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग जमा हो गए हैं। यहाँ पर आप देखें ये पूरा इलाका यहाँ पर जुड़ आया है, ग्रामीणों की भीड़ आ गई है। शुरू में इन स्थानीय लोगों से काफ़ी मदद मिली थी, जो कुछ मोटरसाइकिल पर लोग सवार थे वो स्थानीय लोग वो सामने आए, उन्होंने लोगों को अस्पताल पहुँचाया। फिर रेलवे के तमाम बड़े अधिकारी पहुँचे यहाँ पर मौके पर और उसके बाद बचाव और राहत कार्य शुरू हुआ। आप देखें वहाँ पर ऊपरी हिस्से में रेलवे के अधिकारी और तमाम जो बचाव दल हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से ये जो भीषण जो हादसा हुआ है इसको बयां करने वाली ये तस्वीर है। ये आप देखें लगातार जो है 3 डब्बे ये हमें दिखाई दे रहे हैं वो पलटे हुए हैं। 3 डब्बे पूरी तरह से पलटे हैं। और फिर आप नीचे देखें कि किस तरह से जो पहिए हैं वो बाहर आ गए हैं, जो स्लीपर है वो दूर खिसक गया है। जिस ट्रैक पर ट्रेन जा रही थी उससे हटकर काफी ये सारी चीजें आ गई हैं। जो भीड़ जमा हो गई है इसकी वजह से परेशानी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भीड़ को हटाया जाए ताकि जो ट्रैक पर जो डब्बे पलटे हुए हैं उनको सीधा किया जा सके। यहाँ पर लगातार आप देखें जितने डब्बे हैं वो पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो घायल लोग हैं उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो यात्री थे यहाँ पर उन सबों को यहाँ से हटा दिया गया है जो लंबा सफर कर रहे थे। और हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने स्थानीय लोगों और ट्रेन में सवार लोगों से भी बात की। लोगों का कहना है कि हादसा होने के साथ ही उन्हें एक धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ काफी जमा हो गई है। आप देखें ये पूरा इलाका यहाँ जमा हो गया है और इस वजह से लोग जो राहत बचाव कार्य है उसमें काफी परेशानी हो रही है, काफी दिक्कतें आ रही हैं और बार बार अपील भी की जा रही है कि वो भीड़ यहाँ से हट जाए ताकि जो राहत कार्य है वो चल सके। यहाँ पर आप देखें बड़े क्रेन मंगाए गए हैं ताकि जो डब्बे पलटे हुए हैं उनको सीधा किया जा सके। क्या ये भीड़ की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल भीड़ देखिए हम लोग तो अहले सुबह 4 बजे, हालांकि स्थानीय लोगों से काफ़ी मदद मिली है, जो भी हम लोगों को काफ़ी स्थानीय लोगों से मदद मिली है। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग फिर से अपील कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोग जो आप लोगों ने सहयोग दिया है उसको आप लोग प्लीज़ आप लोग पीछे जाएं, हम लोग को काम करने दें। आप लोग पीछे जाएं, हम लोग को काम करने दें प्लीज़। आप लोगों से अपील की जा रही है कि वो पीछे की तरफ आएँ। लेकिन एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। 9 डब्बे पटरी से उतरे सीमांचल एक्सप्रेस के और क्या हालत हुई डब्बों की ये आप देखिए। किस तरह से डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं, ये डब्बे पूरी तरह से पलट गए हैं और डब्बे के नीचे के जो हिस्से का जो पार्ट्स है, जो पहिया है, जो और तमाम दूसरे उसके जुड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो किस तरह से बाहर की तरफ आ गए हैं। रेल ट्रैक को कितना नुकसान पहुंचा है ये आप देखिए। ये जो रेल का ट्रैक है वो किस तरह से मुड़ गया है और सिर्फ मुड़ा ही नहीं है बल्कि वो काफ़ी दूर छिटक गया है। और ये देखिए जो स्लीपर्स हैं, ये जो स्लीपर्स हैं वो किस तरह से टूट गए हैं, यानी काफ़ी दूरी तक ट्रेन घिसटती गई है ऐसा लगता है। और ये तस्वीर बता रही है कि ये भीषण हादसा है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर उनसे काफ़ी मदद मिली स्थानीय लोगों से। ये बताइए कि सुबह में क्या कोई आवाज़ आई, आप लोगों को क्या सुना आप लोगों ने? एक बैग ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ हो, इतना तगड़ा आवाज आया। ठीक है, उसके बाद गाड़ी पलटी है, हम लोग बगल में ही थे, दौड़ कर आए हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जान बचाया है, बहुत सारे लोगों को निकाला है। घायलों को यहाँ के लोगों ने जिनके पास अपना निजी वाहन था वो ले गए हॉस्पिटल, उनको पहुँचाया, उनका इलाज हुआ है। उसके बाद यहाँ जो इसमें सिक्योरिटी जो होते हैं ट्रेन में, उन लोगों ने भी अच्छा मदद किया। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो हुई किस तरह की आवाज़ थी? क्या कोई धमाके जैसी भी आवाज़? जी हाँ, धमाके की तरह बहुत ही तगड़ा आवाज था, जैसे बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है इस तरह का आवाज था। आप उस ट्रेन में सफर कर रहे थे? जी जी, कहाँ से आ रहे थे? कटिहार से आ रहे थे सर। किस तरह की आवाज आई? आज आवाज आई जैसे मैंने कुछ टूट के मैंने एकदम आवाज भमकर के जैसा आवाज आया, उतना समझ में नहीं आया। पलटी आराम से हुई है कि हम लोग 4 बंदे उसमें बचे यार, एक बंदा अभी मिल रहा नहीं कि निकल चुका है इस डब्बा में से।
यात्री थे वो सब एक दूसरे पे गिरे होंगे अंदर। बहुत गिरा सर, एकदम बहुत ऊपरा ऊपरी हुआ, एकदम इतना आवाज होने लगा कि पब्लिक का कि हम लोग बोले कि शांत रहो, हम लोग का भी शायद रड जब पकड़े तो हम सोचे पुलवा के ऊपर नीचे जा रहे हैं। इसी के डब्बे भी पलटे इसमें? जी सर, 2। और बाकी जो है स्लीपर है। अच्छा, आप भी इसी ट्रेन में थे? आप बताइए क्या किस तरह की आवाज हुई, क्या कुछ हुआ, कितने बजे के आसपास हुआ? ये करीब 4 बजे से 2-3 मिनट पहले होगा। ट्रेन से निकल के हमने मोबाइल देखा, 2 मिनट कम था 4 बजने में। अच्छा, उस समय आप लोग सो रहे होंगे इसलिए और भी मुश्किलें आई होंगी? नहीं, बैठे थे। जगह में थे आप? हाँ सर। अच्छा, क्या तब तो आपने आवाज सुनी होगी, किस तरह की आवाज थी, क्या लगा? ये 2 बार धमाका आवाज हुआ बहुत जोर से, लगता है मिट्टी के नीचे हम लोग जा रहे हैं। जैसे हम लोग ये पकड़ लिया, रॉड पकड़ लिया ट्रेन का, और हम लोग दुआ पड़ने लगा। तो ये यात्री हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जोर की आवाज आई और उसके बाद लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। हालांकि जो लोग घायल थे उनको स्थानीय अस्पताल में भेज दिया गया है और जो 6 लोगों की मौत हुई है इसकी पुष्टि हो चुकी है। हादसा और भी भीषण हो सकता था। जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, जिस तरह से डब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भीषण हादसा है। हादसे की वजह क्या है इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन जो यात्री बता रहे हैं कि जोरदार एक धमाके की आवाज़ उनको सुनाई दी और उसके बाद ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। करीब 2 मिनट तक ट्रेन आगे बढ़ती रही। राहत और बचाव दल के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, मेडिकल टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है और अब जो यहाँ डब्बे हैं उनको क्रेन के जरिए सीधा किया जा रहा है। कैमरामैन राशोभ के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली। तो आपको एक ताज़ा अपडेट दे दें, सीमांचल एक्सप्रेस जो हादसे का शिकार हुई है उसके 11 डिब्बे डिरेल हुए हैं, यानी पटरी से उतर गए हैं, पलट गए हैं और इसमें जो मरने वालों की संख्या है वो फिलहाल 7 बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए जिससे आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा था। ट्रेन के 11 डिब्बे पलट गए हैं, पटरी से उतर गए हैं और देखिए क्या हाल हो गया है उस पटरी का जिस पर ये ट्रेन दौड़ रही थी। ये जो पूरे का पूरा जो ट्रैक है वो उखड़ के दूसरी तरफ जा चुका है और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से जो पहिए हैं बॉगी के वो भी अलग हो गए हैं। घटनास्थल पर हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र मौजूद है, उन्होंने एक और रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखा रहे हैं। जहां ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है वहां पर खोजी कुत्ते को लाया गया है। आप देखें ये एनडीआरएफ के जवान हैं और ये अपने साथ खोजी कुत्ते को लेकर आए हैं और ये खोजी कुत्ता ये देखेगा कि कहीं ट्रेन के अंदर कोई अभी भी तो फंसा हुआ नहीं है। इसके साथ ही साथ कोई साजिश की बात यदि आती है, यदि जहां पर ट्रैक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जहां पर ज़्यादा क्षति हुई है, वहां पर क्या कुछ मिल सकता है, ये बताइए कि ये खोजी कुत्ता किस तरह से आपकी मदद करेगा? अभी ये हमारा खोजी कुत्ता जो है ये किसी भी तरह का अगर कैजुअलिटी अंदर में फंसा हुआ ट्रैप हो रखा है तो उसके गंध से पहचान कर और उसको त्वरित अपना सायरन सिग्नल देगा और जिस आधार पर हमारी टीम जो है सर्च एंड रेस्क्यू की काम करेगी। यदि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, यदि कोई ब्लास्ट हुआ हो तो क्या ये कुत्ता ये सक्षम है पहचानने में? देखिए अभी इस मुद्दे पर बात करना ठीक नहीं रहेगा। अभी पहले हम जो हमारे प्रायोरिटी है हमें सर्च एंड रेस्क्यू करना, हम पहले उस प्रायोरिटी में अपना ध्यान लगाएं। आप उस जगह पर भी अपने जो खोजी कुत्ता है उसको ले जाएंगे ना? हाँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गड्ढा बना हुआ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दिख रहा है, जहाँ पटरियाँ पूरी बाहर आ गई हैं, क्योंकि ये भी संभावना जताई जा रही है कि कोई साजिश हो सकती है। नहीं, ऐसा तो अभी हमें जानकारी मिली नहीं है। तो आप लोग डब्बे के अंदर जाएंगे? तो डब्बे के अंदर सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है और फिर ये देखिए जो खोजी कुत्ता है उसको भी चढ़ाया जा रहा है अंदर और अंदर कुत्ता जाकर ये देखेगा कि कहीं कोई आदमी फंसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लंबी ट्रेन है, 9 डब्बे पटरी से पलटे हुए हैं और भी कई दूसरे डब्बे हैं उनमें जाकर देखा जा रहा है। आप देखें यहाँ 2 खोजी कुत्ता है, एक को अंदर ले जाया गया फिर दूसरा ले जाया जा रहा है। तो कोशिश ये है कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है और इसके साथ ही साथ ये खोजी कुत्ता ये भी बता सकता है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हुई है। कैमरामैन राशोभ के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली। और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। सोनपुर और बरौनी से डॉक्टर्स की टीम मौके पर भेजी गई है और पहली कोशिश यही है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। और क्या हालात हैं मौके पर, हमारे रिपोर्टर मौजूद है, उनकी रिपोर्ट। यहाँ से आपको वो तस्वीर दिखेगी जो ये बताएगी कि कितना भीषण हादसा है ये देखिए डब्बे पलटे हुए हैं, डब्बे के नीचे का हिस्सा आप देखिए किस तरह से बाहर दूसरे ट्रैक पर आ गया है और जो ये भीड़ आप देखिए, आगे का हिस्सा आप देखिए, वहां पर आपको ट्रेन का जो अगला हिस्सा है वो आगे तक पलटा हुआ है
और ये जो डब्बे हैं इसके अंदर कोई है या नहीं ये देखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हम दाहिनी तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दाहिनी तरफ आप देखें जो डब्बे हैं वो भी पलटे हुए हैं और लगातार जो स्लीपर्स हैं, जो नीचे का हिस्सा है वो वहां से बाहर की तरफ आ गया है। हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं इस डब्बे से। इस डब्बे के ऊपर से जाकर हमने अंदर भी देखा, अंदर कोई मौजूद नहीं है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अंदर जो लोग थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई अंदर है तो नहीं। और अब इन डब्बों को सीधा किया जाएगा, जिसके लिए 2 क्रेन मंगाए गए हैं और लोगों की यहाँ पर भीड़ है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो यहाँ से भीड़ को हटाएं। तो एक भीषण हादसा है और कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति को नियंत्रित किया जाए, परिचालन ठीक किया जाए। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, वैशाली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ताजा अपडेट है इस पूरी खबर पर। हाजीपुर रेल हादसे पर रेलवे का बयान जारी हुआ है और इसमें कहा गया है कि टूटी पटरी की वजह से यह हादसा हुआ है। तो अब तक जो बातें कही जा रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है इतने भीषण घटना की, तो रेलवे की ओर से पहला बयान आ गया है जिसमें कहा गया है कि हाजीपुर रेल हादसे के पीछे जो वजह है वो टूटी हुई पटरी है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है वो टूटी हुई थी, जिसके वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके वजह से 11 डिब्बे ट्रेन के पटरी से उतर गए और इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। बात करेंगे संवाददाता गोनिका अरोड़ा से। गोनिका, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? हमें जो अब इस बारे में जानकारी सामने आई है, क्योंकि अब राहत और बचाव कार्य तो लगातार जारी है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात सामने आई है कि हादसे की जो मुख्य वजह जो शुरुआती जांच में सामने आई है उसमें ये है कि बरौनी एंड की जो स्टेशन यार्ड में जो क्रॉसिंग है वहां पर जो रेल की पटरी है वो टूटी हुई मिली है, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो हुआ है। शुरुआती जांच में फिलहाल यही सामने आया है, बाकी आगे की जांच जो है वो फिलहाल की जाएगी और जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है वो ईस्टर्न जोन की वो इसकी जो है इंक्वायरी पूरी तरह करेगी कि क्या इस हादसे की मुख्य वजह क्या रही, ट्रेन की स्पीड क्या थी और मुख्य तौर पर क्या सिर्फ क्रॉसिंग की वजह से, क्रॉसिंग में जो रेल पटरी टूटी हुई उसी की वजह से हादसा हुआ या फिर कोई और भी वजह इस हादसे के पीछे की रही। फिलहाल जो है राहत और बचाव कार्य पूरी तरह जारी है और रेलवे की तरफ से 6 लोगों की मौत की फिलहाल पुष्टि की गई है और जो लोग भी घायल हैं उन्हें जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी आपको जानकारी देते हैं कि पीयूष गोयल के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपया जो है मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। वहीं जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और हल्के घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो ये इस वक्त रेलवे पीयूष गोयल की तरफ से ये जो इस वक्त मुआवजा जो है वो घोषित किया गया है। अभी ये जो है ट्वीट उनकी तरफ से जी गोनिका, तो जो हमारे संवाददाता गोनिका अरोड़ा ये बता रही हैं कि इसकी जो वजह है, जो ये हादसा हुआ है हाजीपुर में, सीमांचल एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, उसकी वजह रेलवे की ओर से बताया गया कि टूटी हुई पटरी थी। एक क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग में बताया जा रहा है जो रेलवे के ट्रैक है उसमें कोई गड़बड़ी थी, टूटी हुई थी, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और साथ ही आपको बता दें रेलवे की ओर से मुआवजा का भी ऐलान कर दिया गया है। गोनिका, जैसा कि आप बता रही हैं, जो रेलवे की ओर से जानकारी आई है, क्रॉसिंग जहां पर है उसी जगह पे ये रेलवे ट्रैक टूटी हुई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। आखिर इसके पीछे कोई अब तक जानकारी मिल पाई है कि कोई ये मैनुअल था या फिर अपने आप ही वो पटरी टूटी हुई थी या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट था? लगता है हमारा संपर्क गोनिका से टूट गया है, लेकिन आपको बता दें इस वक्त इस बड़ी खबर पर जो ताजा अपडेट मिला है वो यही है कि हाजीपुर रेल हादसे पर रेलवे का बयान आया है, टूटी पटरी की वजह से यह हादसा हुआ, यानी कि ट्रैक में गड़बड़ी थी, ट्रैक टूटी हुई थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। 11 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं रेलवे की ओर से यह कहा गया है कि जो लोग इसमें मारे गए हैं या फिर घायल हुए सभी को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि यह घटना क्यों हुई, जो अब तक हम इस पर बात कर रहे थे, वो वजह सामने आ गई है। टूटी हुई पटरी के चलते यह हादसा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, हाजीपुर रेल हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही रेलवे की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि हादसा
पटरी टूटे होने की वजह से हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हाजीपुर में रेल हादसा हुआ है जिसमें 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और साथ ही 7 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसकी वजह सामने आई है पटरी का टूटा होना। सीमांचल एक्सप्रेस किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि रेल की पटरी टूटी हुई थी। आप देखें यहाँ पर आपको डब्बा दिखाई दे रहा है और वहाँ से करीब 50 मीटर ठीक पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो ये बताती है कि ये हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर आप देखें जो रेल ट्रैक है किस तरह से यहाँ पर आपको दरार दिखाई दे रही है और उसके बाद ये बिल्कुल टूट कर यहाँ पर आप देखें अलग हो गया है। ये करीब 4 फीट की ये दूरी है। आप देखें यहाँ से करीब ये 4 फीट की दूरी रही होगी, 2 कदम यानी लगभग 4 फीट की दूरी। और इस दूरी में ये ट्रैक जो पटरी है वो किस तरह से टूटी हुई है, तो ये संभावना हो सकती है कि यहाँ पर ट्रैक टूटा हुआ होगा और इसी टूटे ट्रैक से जब ट्रेन आगे बढ़ी तब आगे ट्रेन किसी तरह से घिसटते चली गई। और यहाँ पर आप देखें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नट से ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं जो ट्रैक को पकड़े रहती हैं, इसके अलावा जो स्लीपर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके नट वोल्ट्स जो हैं जो उसको पकड़े रहते हैं वो किस तरह से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर लकड़ी का जो स्लीपर है जो नीचे रहता है इसके, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वजह हो सकती है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ गई कि ये जो हादसा है वो रेल पटरी के टूटने की वजह से हुआ है। हालांकि ये जांच आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जो ये तस्वीर है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं हादसे की वजह जो ट्रैक का टूटना है और घटनास्थल से ठीक पहले करीब 50 मीटर पहले ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन राशोक के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली। एक बार फिर से आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं। बिहार के हाजीपुर में रेल हादसे में जो लोगों की मौत हुई है अब वो आंकड़ा 7 तक पहुंच चुका है। वहीं रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रेलवे की ओर से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि हादसा पटरी के टूटे होने की वजह से हुआ है। साथ ही रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए का और मामूली रूप से जो लोग घायल हुए उन्हें 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आई है वो है रेलवे ट्रैक का टूटा पाया जाना जिसकी वजह से हादसा हुआ। सीमांचल एक्सप्रेस किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई, शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि रेल की पटरी टूटी हुई थी। आप देखें यहाँ पर आपको डब्बा दिखाई दे रहा है और वहाँ से करीब 50 मीटर ठीक पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो ये बताती है कि ये हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर आप देखें जो रेल ट्रैक है किस तरह से यहाँ पर आपको दरार दिखाई दे रही है और उसके बाद ये बिल्कुल टूट कर यहाँ पर आप देखें अलग हो गया है। ये करीब 4 फीट की ये दूरी है। आप देखें यहाँ से करीब ये 4 फीट की दूरी रही होगी, 2 कदम यानी लगभग 4 फीट की दूरी। और इस दूरी में ये ट्रैक जो पटरी है वो किस तरह से टूटी हुई है, तो ये संभावना हो सकती है कि यहाँ पर ट्रैक टूटा हुआ होगा और इसी टूटे ट्रैक से जब ट्रेन आगे बढ़ी तब आगे ट्रेन किसी तरह से घिसटते चली गई। और यहाँ पर आप देखें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नट से ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं जो ट्रैक को पकड़े रहती हैं, इसके अलावा जो स्लीपर्स हैं यहाँ पर, ये देखिए इसके नट वोल्ट्स जो हैं जो उसको पकड़े रहते हैं वो किस तरह से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पर लकड़ी का जो स्लीपर है जो नीचे रहता है इसके, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वजह हो सकती है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ गई कि ये जो हादसा है वो रेल पटरी के टूटने की वजह से हुआ है। हालांकि ये जांच आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जो ये तस्वीर है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं हादसे की वजह जो ट्रैक का टूटना है और घटनास्थल से ठीक पहले करीब 50 मीटर पहले ये चीज़ें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन राशोक के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली। और हादसे के बाद भी बहुत से यात्री जो अब भी ट्रेन में बोगियों में बैठे हुए हैं, इन यात्रियों के सामने यह हादसा हुआ और हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनसे बात की। कई यात्री अभी भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए कि जब हादसा हुआ उस समय आप ट्रेन के अंदर रहे होंगे, क्या कुछ किस तरह की आवाज हुई? इसी डब्बा में थे हम लोग, इसी डब्बा में थे जो आगे का जॉइंट टूट के चला गया।
आगे चली गई, एसी बोगी भी थी। बहुत जोर की आवाज हुई, बहुत जोर की आवाज, बहुत जोर की आवाज हुई थी। और उसके बाद हम लोग जगे, लेकिन उसमें उस समय नहीं उतरे हम लोग, डर से क्या हुआ नहीं। अच्छा, तो आपका डब्बा जो है पलटा नहीं? सामने ही यही डब्बा है हम लोग का। अच्छा, आप ही एक डब्बा में नहीं पलटा? नहीं। अच्छा जी नहीं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं दूसरी ट्रेन का? जी हाँ, हम लोग दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। 3:30 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक प्रशासन के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया। आप लोग आगे फिर कैसे जाएंगे? अभी आगे कहाँ जाना है आपको? हम लोग को तो इलाहाबाद जाना है। सवार हुए थे? हम लोग पूर्णिया जंक्शन में सवार हुए हैं, समझे ना। कुंभ में जा रहे थे आप? जी हाँ, हम लोग कुंभ में जा रहे ट्रेन थे। में क्या बहुत ऐसे लोग हैं जो कुंभ जा रहे थे? बहुत ज्यादा लोग थे कुंभ जाने के लिए, समझे। अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं दूसरी ट्रेन का? जी, हम लोग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए यहाँ से आगे जाने का। हम लोग गंतव्य तक। तरह की आवाज थी, क्या लग रहा है कोई साजिश हो सकती है, बम धमाका हो सकता है, नक्सलियों की करतूत हो सकती है? आवाज जो आई थी 3:30 बजे हम जगे हुए थे, एक आवाज आई भयंकर। पहले लगा कोई रोड़ा पत्थर चलाया ट्रेन पर, लेकिन वो धर धरा करके एकदम, फिर जो है ना पूरा ये बोगी और आगे से जो कोफलिन टूटा है, तो वो श्रद्धालु लोग, वो दोनों प्लेट के बीच में लोग थे 7-8, जो 7 को कट गया एकदम। डब्बे में जो सवार थे उनकी मौत हुई है, जो बाहर थे? बाहर नहीं, जो ज्वाइंट के बीच में थे ना, S1 और S2 के जो ज्वाइंट थे, उस प्लेट पर जो लोग थे उनकी मौत हुई है। तो ट्रेन के अंदर ही रहे होंगे? हाँ, अंदर थे वो लोग, अंदर थे। यहाँ पे डब्बा आपस में जुड़ता है, उस जगह पर लोग खड़े थे? जी हाँ, वो लोग श्रद्धालु लोग, जो सीट नहीं मिल पाया था, वो लोग उस बीच में थे। तो एक ही डब्बे में सब लोग थे, सातों? हाँ, वो सब सातों जो मरे हैं वो इसी डिब्बे के मरे हैं, S2 और S1 ये आप देखें, सहदेई बुजुर्ग रेलवे स्टेशन है और इस स्टेशन पर ट्रेन बस पहुंचने ही वाली थी, लगभग पहुंच ही गई थी कि तभी यह हादसा हुआ। 3:52 पर यह ट्रेन महनार रोड स्टेशन से गुजरी थी और ठीक 6 मिनट बाद 3:58 पर यह हादसा हुआ। और जब ये ट्रेन सहदेई बुजुर्ग स्टेशन पहुंची, उसी समय जोरदार आवाज़ हुई और जैसा कि यात्री बता रहे हैं कि काफ़ी तेज़ आवाज़ थी और उसके बाद डब्बे पलटने लगे। कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ है, आप देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एनडीआरएफ की टीम हर एक बोगी में जाकर तलाशी ले रही है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जो वजह है इस बड़े हादसे की। जी हां, रेलवे की ओर से भी कहा गया है कि इस हादसे की वजह है पटरी का टूटा होना। आप देख सकते हैं कि ये रेलवे की वो पटरी है जो टूटी हुई थी, जिसके बाद ये रेल हादसा हुआ है।